छपरा की धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम वो सारे लोग जो आज यहां छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मौजूद हैं, मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। छपरा तो अब, और क्या छपरा, अब तो बिहार ट्रेन से भी बहुत बढ़िया। कौन सी नई ट्रेन चली है? गजब है भाई, बोल दिए वंदे भारत, 25 अमृत और बाकी 28 वंदे भारत। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यात्रा न सिर्फ ट्रेन की बल्कि जीवन की भी सुगम हो, सफल हो, उन्नत हो, ये हमारी कामना है। इस त्योहार के समय में मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। छपरा में आज बहुत तादाद में लोग शो में मौजूद हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जरूर बात करूंगा। मैं जब आज घूम रहा था, मैंने बातचीत करी। वैसे तो मुझे मालूम था, मैंने कहा आपके शहर में सबसे बड़ी खूबी क्या है? बोला यहां का ये जो आदमी है वही सबसे खूबीदार आदमी है। मैंने कहा जैसे? बोले वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। मैंने कहा ये तो बिहार की खूबी है कि बिहार का आदमी हर जगह एडजस्ट हो जाता है। बोले ना छपरा की है। मैंने कहा और बताइए? बोले दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ये हमारा प्रोडक्ट है लिट्टी चोखा। मैंने कहा अच्छा? बोले है यस। बोले लिट्टी चोखा ये हमारा है, जो पूरे देश नहीं अब तो पूरी दुनिया में इसकी ब्रांडिंग हो रही है, और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये लिट्टी चोखा आपने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लड़ाई इस पर लड़ते रहिएगा कि किसका है, छपरा का है कि आरा का है कि भोजपुर का है, किसका है, मेरा लड़ते रहिएगा। छपरा का है, खड़े होइए, खड़े होइए। छपरा का लिट्टी चोखा। अंदर आइए, आइए आइए अंदर, अरे अंदर आइए, आइए आराम संभाल। अरे क्या नाम है आपका? राजू। राजू। तो छपरा का ही है ये लिट्टी चोखा? छपरा का लिट्टी चोखा है। और वो आरा का नहीं है? आरा में तो लोग आए तो बनाने के लिए गए थे। अच्छा अरे रुकिए, जब भेजे तब आए। अंदर आइए और अंदर आइए। आरा का नहीं है? आरा छपरे का है। छपरा का है? कैसे मालूम छपरा का है? छपरे को लोग जानता है लिट्टी चोखा खाने के लिए। अच्छा, तो लिट्टी चोखा के साथ क्या क्या देते हैं आप? जीरा। अरे क्या हुआ भैया, बेटा क्या हुआ बताओ? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्या हुआ? भैया छपरा का लिट्टी चोखा फेमस है पूरा खेसारी। और क्या खेसारी? क्या खेसारी जब लंदन में लिट्टी चोखा बेच रहा है तो छपरा में क्यों नहीं बिकेगा? लिट्टी, अरे जा कहां रहे हो तुम, यहीं रहो। लिट्टी चोखा तुमको ले चलेंगे दिल्ली हमारे साथ। तो तुम्हारा यह लिट्टी चोखा ये छपरा का है? छपरा का है खास। तो उसमें क्या क्या करते हो, भरते क्या हो? चना का सत्तू। हाँ, और मसाला डाला है। मसाला कौन सा? जवाइन, मगर, जीरा, मरीच। और उसके बाद बंद पड़ते हैं जवाइन, जीरा, आधे लहसुन मिर्चा। लहसुन मिर्चा। हाँ। और चोखा टमाटर। चोखा टमाटर का, बैगन का, आलू का। बैगन आलू का, ये हो गया तैयार। शुद्ध घी। हाँ? घी। अरे घी का जरूरत है, मक्खन लगा दो वैसे ही हो जाएगा। घी पड़ता है। तो ये है यहाँ की रेसिपी, पूरी दुनिया में गई। और ये बात सही कह रहे थे भैया, जब लंदन में लिट्टी और ये बात सच है मेरे भाई। हाँ 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 जी, खड़े हुए। कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं जो आपके लिए नहीं है, आप ले लीजिएगा तो फिर छपरा का नाम खत्म हो जाएगा। बाकी लोग ऐसे ही कॉपी पेस्ट करने में बहुत माहिर है। हाँ, हाँ। तो हमारा कुछ तो बचना चाहिए। नहीं नहीं, तो बचा लेते हैं। भाई साहब आपका जो बचाना हो वो बचा लीजिए, क्योंकि वो तो डूब गया है। अच्छा अच्छा, नहीं 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 बेटा, सब कुछ बचेगा। मेरा तो एक ही बात जानता हूं, मैंने कहा कि ये चुनाव का प्रोग्राम नहीं है। मैं लोकमानस और लोक जन से जुड़ा और उनसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करता रहा हूं, और ये मैं मानता हूं, ये जानता हूं, और इस पर अखंड विश्वास रखता हूं कि ये जो जन जन है ना, इनमें जब तक हैं तब तक कहीं कोई चीज डूबती नहीं है, जीवंत रहती है। ये जीवन जो है वो भी जीवंत रहता है। आप हैं, आपके पास आपके पुरखों की थाती है, तो कैसे कोई डुबा सकता है? बिल्कुल, आप अपने मसाले मुझे बिल्कुल मत बताइए, जिनको खाना होगा वो छपरा में आएंगे। हाँ, आरजेडी के सुनील राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के
प्रदीप सौरभ जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, बाबूजी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। जदयू से सत्य प्रकाश यादव जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनसुराज से कन्हैया जी सिंह मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम से उज्जवल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोगों को फॉर्मेटिंग मालूम है, 20-20 सेकंड में पहले देता हूं सबको बोलने का और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता। जी नमस्ते, खड़े होइए। क्या नाम है साहब? अजय तिवारी नाम हुआ हमारा। अजय जी क्या काम करते हैं? हम इनकम टैक्स का प्रैक्टिशनर है। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? वैसे भी कहना चाहेंगे कि अभी जो सरकार काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। 100% विकास हो रहा है, सड़क है, स्वास्थ्य है, बिजली है, राशन है, तो कुछ रह ही नहीं गया। मैं कह रहे अभी का सर, अभी के जो सर, हाँ हाँ मैं आ गया बाबू, आ गया। क्या नाम है? सर ने कहा कि पूरा छपरा में विकास हो रहा है। पूरे छपरा में सड़क पे देखिए ना कितना पानी पानी हुआ है, ना सड़क दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, कमर भर पानी है। जब डीएम साहब का ऑफिस पानी में डूब गया, सब चीज डूब गया, तो बचा क्या है छपरा? बहुत अच्छी बात है। अगले 20 सेकंड मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं और सबसे पहले 20 सेकंड कांग्रेस के प्रवक्ता को वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद जवाब के लिए आगे लोग आएंगे। जी 20 सेकंड बाबूजी आपके आगे आ जाइए। जी सबसे पहले मैं छपरा की धरती पर तीसरी बार भैया जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। आप जब छपरा में आते हैं तो छपरा की समस्याओं को उठा करके उजागर करते हैं, लेकिन असल बात क्या हो जाता है कि आप उजागर करके तो चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जो नेता लोग हैं वो छपरा के वास्तविकता यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं करते हैं और सारे समय को जो है वह गरीबों को न दे करके अमीरों के बीच में ये सब बांट रहे हैं, कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो है छपरा के लिए यह सबसे दुखद बात है कि सारे प्रोग्राम को जो है ये लोग ऊपर में जाइए, जहां भी जाइए खाली घूसखोरी भरा हुआ है, आम आदमी का काम नहीं होता है और खाली पुष्पति जो है दिन रात बढ़ रहे हैं। देखते हैं आप कि आप। अच्छा बाबूजी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप गरीब की बात करते हैं, आप तमाम सारी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कितने बरस हुए आपकी सरकार को गए हुए? कितने बरस हो गए? देखिए, जितनी भी बातें हैं ये आजादी की लड़ाई लड़ करके और सारे हमारे शहीद जो हैं आज हमें उनको याद करते हैं। महात्मा गांधी को याद करने वाला नहीं है कोई, राजेंद्र बाबू को जो है कोई नहीं आज पूछ रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को पूछ रहा है जो आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है और झूठा इतिहास लिखा जा रहा है और देश को जो है बेचने का। तो बाबूजी कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, जवाब देने के लिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाऊंगा और उनके 20 सेकंड शुरू होते हैं। अब आइए आगे, आइए जनाब। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे युवाओं ने जो एक बात कही है कि स्विमिंग पूल बना दिया गया, लेकिन आपदा को आप विकास से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी आपदा है और आपदा जब आती है तो उसको विकास से नहीं जोड़े। और हमारे चाचा जी बोले हैं, इनसे पूछिए कि पटना जाने में कितना वक्त लगता है इनको। 1 घंटे में, जो हम लोग 4 घंटे में पटना जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, रास्ताएं और सड़कें इतनी खुली हैं, पुल हो गया इतना कि फिर हम लोग आधे घंटे 1 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। इसी के साथ और इन सब पार्टी से हमारी पार्टी की सोच बहुत आगे है। जैसे एक तो हम कलाकार भी हो गए और हम लोग का जो डिग्री इन लोग के समय जो वैकेंसी नहीं निकला था। हाँ। और इस सरकार आप कला संस्कृति मंच से जुड़े हैं। जी। और इस भाई एक मिनट ना, हम वही भैया जी हैं। अरे हम थोड़ा हल्का हल्के गियर में चल रहे हैं गाड़ी छपरा में, तुम तो यार हमको फिर टॉप गियर में चलाएं गाड़ी क्या? अरे फिर वो तुम लोग हिलने लगते हो, आ रहा हिले फिर। हाँ जी बोलिए। और सरकार ने कलाकारों के लिए जो 50 साल से ऊपर हैं उनको 3000 पेंशन देना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं आया। हाँ जी, मैं नहीं, एक बोल चुके हैं आप बोल चुके हैं। मैं आया जो नहीं आ रहा। बोलिए बाबूजी।
जी, सुनील नाम है मेरा। बोलिए सुनील जी। यहाँ के गर्जीवन जो हैं या बच्चे भी हैं, यहाँ पे मालूम है आपको ग्रेजुएशन आप कितने साल में किए हैं? हम 3 साल में किए, और जैसे 3 साल में होता है सबके 3 साल में किए। हमारे यहाँ से 6 साल 7 साल में करते हैं ग्रेजुएट जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। जरूरी नहीं है कि होगा ही उतना में। और डिग्री मिलता है उनको। अगर डिग्री के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 2-3 साल चक्कर काटते रहिएगा, आपको डिग्री भी नहीं मिलेगा और नौकरी लग जाएगी। पेपर का बात कर रहा है लोग। पेपर लीक तो बहुत छोटे एक मिनट एक ही आदमी बोलेगा। जेपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चे और गर्जीवन भी कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते कोई बात नहीं, बच्चा बस यहाँ है ना मेरा, पढ़ रहा है, बस 5 साल में 10 साल में करे। कोई किसी लड़की का, कुंवारी लड़की होती है, उनके शादी हो जाते, बच्चे हो जाते हैं, तब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। बोले शादी हो जाता है लड़की का, बच्चा हो जाता है, घर परिवार गृहस्थी आगे बढ़ने लगती है, ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हो पाता। क्या उनकी शादी हो गई है ना? हाँ मैं आ रहा हूं, रुको आता हूं। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बसंत कुमार। बसंत कुमार, क्या काम करते हो बेटा? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ता? अच्छा पढ़ता, स्टडी करते हो। हाँ आगे आओ। कभी कभी ऐसा उच्चारण निकाल देते हो कि मैं समझ में नहीं आता मुझे। हाँ, हमें लगता कि मैं कहाँ आ गया यार, है तो अपना वही बिहार, लेकिन वो ऐसा निकल जाता मुंह से तो समझ में नहीं आता मुझे। खैर कोई बात नहीं, भैया जी हैं हम। बोलो बेटा, क्या बोलना है? बोलना है कि बीजेपी के सरकार में क्या है ना कि जो पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है, तो वैसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। जो पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी डिग्री। आरजेडी के 20 सेकंड शुरू होते हैं, आरजेडी के। जी पहली नंबर भैया जी टीम को पूरे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जितने भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथी बताए हैं कि आपदा, हमें लगता है कि ये अभी अभी आए होंगे कहीं पटना से या बॉम्बे से। ये कई एक सालों से कंटिन्यू छपरा का जो समस्या है, हर गली की समस्या है यहाँ पे, ये इनसे छुपा नहीं है। ये आपदा के नाम पे अवसर खोजने का काम कर रहे हैं। रही बात, ये जब भी पानी होता है 1 घंटा से ऊपर अगर पानी हो जाए तो कोई ऐसे गली नहीं है जिसमें बाकी रह जाए पानी लगने से। ये कई एक सालों का व्यवस्था है यहाँ पे। और रही बात रोजगार का, ये शिक्षा का, तो ये अभी ही इनको क्यों याद आता है? इसी टाइम में 1 महीना पहले 11 साल से सरकार था तो उस टाइम में क्यों नहीं याद आया? किसी को पेंशन बनाना हो, किसी को रोजगार देना हो, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, कहा गया वो 2 करोड़ रोजगार? हर युवक बेरोजगार है, मारा फिर रहा है, घुमा फिर रहा है। ऐसे ही आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से सरकार आएगी तो नौकरियां मिलेगा, जिसका प्रमाण है कि 17 महीने में जो आया था तेजस्वी का सरकार बना था तो 5 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम हुआ। बहुत अच्छी बात है। या बोले कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर से जो रोजगार है वो बांटा जाएगा। जी बाबूजी नमस्ते, कहां से आ रहे हैं? हमारा क्या आरा के हैं तो छपरा में तो हैं। हाँ यहीं पर रहते हैं। हाँ तो फिर आरा से काहे बोल रहे हैं? छपरा से बोलिए। ठीक है, जहाँ कार्ड दोनों जगह बनवाएं कि एक ही जगह? तो वोट कहाँ डालेंगे? वही आरा में। हाँ, तो आरा में डालेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, बिहार में ही तो है। हाँ बिहार में है। तो क्या चल रहा है बिहार में? ठीक है, सब ठीक है। हाँ? सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ मतलब ठीक है तो मतलब क्या? हाँ ठीक है, सब कुछ। मतलब कौन चीज ठीक है? अरे सब व्यवस्था ठीक है आज। अच्छा सब व्यवस्था ठीक है, हाँ, सबको खुशी से रहता है। सब लोग खुशी से रहता है, हाँ खुशी से रहता है। कोनो चीज की चिंता ना, कोनो चिंता नहीं। समझ गए बाबूजी का मामला आ गया, मुझे समझ आ गया। जी बोलिए। मैं ब्रजेश कुमार। जी ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। जी मैं पुस्तक व्यवसायी हूँ और, हाँ। और जनता दल यू का जिला कार्यालय प्रभारी भी हूँ। जी बोलिए। कह रहे हैं कि सर 2005 का बिहार जिसने देखा होगा और 2025 का बिहार देख रहा है। हाँ। हमको लग रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है उसका रिजल्ट है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। 2005 में क्या था और अब क्या है, और अब जो है वो तब नहीं था, वो मुझे बताइए। बोलो प्लीज। ऐसा नहीं। 2005 में बिजली सर 2 से 4 से 5 घंटा रहती थी। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यहाँ पर बिजली
20-22-24 घंटा तक भी पावर रहता है सर। स्वास्थ्य में जहां तक सर बात है, स्वास्थ्य का स्थिति है कि आप किसी भी अस्पताल में जाइए या रेफरल में जाइए या सदर अस्पताल में जाइए, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। उसके बाद से सड़कों का जो हाल है सर, अभी माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी और राहुल भाई ऐसे नहीं, ना ऐसे नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। पूरा पगला गया क्या? तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने जो अपना यात्रा किया है, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी सड़क नहीं बनाए रहते तो इतना जल्दी से वो लोग अपना यात्रा पूरा नहीं किया होता। और उनका दिल जानता है कि क्या सड़क मुख्यमंत्री जी ने बनाया है बिहार में। मैं आ रहा हूं। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम्हारा गुलाबी शर्ट, क्या नाम है बेटा? रंजीत कुमार, रंजीत, क्या काम करते हो? सेल्समैनी का। सेल्समैनी का? अरे सेल्समैन जो लोग होते हैं ना, उनके पास सारी जानकारी होती है। यहीं के रहने वाले हो? छपरा के? छपरा कचहरी। छपरा? अरे छपरा कचहरी के रहने वाले हो तो तुम मेरे पड़ोसी हो इस समय। हाँ बोलो बोलो भैया, क्या कहना है? सर यहाँ जो सांसद जो है ना, जो ये वर्तमान 15 साल से हैं, यहाँ कोई भी ऐसी कार्य नहीं किए। जो अपना खाली घर द्वार अपने गांव अमनौर देखते हैं, अमनौर खाली पोखरा चमकाने के फेर में रहते हैं। छपरा को बोलते हैं कि लंदन है, छपरा को बोलते हैं लंदन है। अच्छा, जेडीयू के प्रवक्ता को 20 सेकंड, जेडीयू के प्रवक्ता के 20 सेकंड। देखिए सर, हमारे नेता नीतीश कुमार सिर्फ काम पे विश्वास करते हैं, ना ही आरोप प्रत्यारोप और ना ही दूसरे के घर में झांकने के का। उन्होंने 2015 में कहा था कि जब तक प्रत्येक गांव में मैं बिजली नहीं पहुंचा दूंगा, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। यहाँ के सभी लोग हाथ उठाकर बताएं कि हर जगह बिजली पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। और वही 2005 के पहले जो ब्रजेश जी बता रहे थे, जब रामायण सीरियल चल रहा था, महाभारत सीरियल चल रहा था, तो सारे लोग 10-10 रुपया में बैटरी छोटा छोटा ले करके अपने घर जाते थे और रखते थे और बैटरी की पूजा करते थे। और आज बिजली, बैटरी की पूजा होती थी इसलिए कि डाउन ना हो जाए और प्रोग्राम हम देख सके। तो नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, बच्चों को पढ़ने में उससे सुविधा हो रही है, नए नए व्यवसाय करने का अवसर मिल रहा है। बिजली से बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं बैठे हुए, दुकानदार, बिजनेसमैन है, तो बिजली से सुविधा। दूसरी बात, घर में पहले एक आदमी कमाने वाला होता था और हम लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, समय बचा है सर, लाइए। हम लोग जो कहते थे कि दिल्ली और मुंबई में बहुत लोग पैसा कमा के आ रहा है, अब यहाँ भी हम, हमारी बहनें, हमारी माताएं, सब लोग अपना स्वरोजगार करने लगा। सरकार ने उन्हें सुविधा दिया, जीविका दीदी के माध्यम से उन्हें लोन दिया, घर घर लोन की सुविधा मिल गई। जो घरेलू कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे लोग कर रहे हैं अपना, और उससे अपना पैसा कमा रहे हैं। बहनें जो मैट्रिक पास कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। जो इंटर पास कर रही हैं, उन्हें मिल रहा है। इवन जो बीए पास कर रही हैं, उन्हें 50,000 प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। तो अब इससे ज्यादा विकास की और क्या माफ होती है, हमें नहीं पता है। गुंजाइश है कि नहीं? अभी है, मजा है, गुंजाइश है। मैं सवाल एक पूछ रहा हूं, आरजेडी के तरफ से एक तंज हुआ, तंज समझ गए, सटार है आपके ऊपर जी, और वो तंज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य जो है उस पर वो तंज कर रहे हैं, तो कुछ कहना है आपको? बिल्कुल कहना है। मुझे तो यही नसीहत देना है कि आप अपने गिरेबां में झांकिए, दूसरे के गिरेबां की तरफ मत देखिए। आपके कपड़े फटे हुए हैं, वो कैसे सिल जाए उस पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे के कपड़े फाड़ने में आप लगे रहिए। आरजेडी, बताइए आप तंज क्यों करते हैं भाई? आप माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर तंज क्यों करते हैं? देखिए, तंज की बात नहीं है, ये हकीकत से, विपक्ष का काम होता है कि हकीकत से रूबरू कराना, और बिहार के मुखिया का जिम्मेवारी बनता है कि पूरा बिहार वासियों के बारे में सोचने की जरूरत है। जो हालात है, जो स्थिति है, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। रही बात पैसा देने वाली, तो पैसा दे के औरत को पैसा दिया जाता है और मर्द से, अपना वेट का इंतजार करिए, एक मिनट, मर्द से पैसा वसूला जाता है किस माध्यम से? तो दारू का फाइन भर के, पीने वाला है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, पकड़ के भाई अंदर कर और 5,000 रुपये फाइन जमा कर, बस यही माध्यम है। अब आइए। देखिए, कम से कम उन लोगों को ऐसी सवाल नहीं उठानी चाहिए जिनके दामन खुद दागदार हैं। जब वो अपने अंदर झांकेंगे, देखेंगे और लोग उनको जानते पहचानते हैं कि वो लोग खुद क्या काम करते हैं, ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। वो खुद अपने सवाल के अंदर में घिर गए हैं। किसका कह रहे हैं?
मैं अभी आप जिस महानुभाव से पूछ रहे थे उन्हीं को मैं कह रहा था। अब हमें नहीं मालूम कौन क्या इतिहास है, अब ये तो वही जाने जो हंस रहे हैं। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया जी। क्या नाम है आपका? तारकेश्वर गिरी। हाँ जी, तारकेश्वर। अरे रुको यार, क्या नाम है? तारकेश्वर। तारकेश्वर जी। तारकेश्वर जी कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? दुकान है हमारा। दुकान है। दुकान वाले बहुत आए हैं आज, मार्केट के बीच में है ना जी। कोई रोजगार है ये नहीं। हाँ मैं समझ गया। तो दुकान वाला रोजगार है, दुकान वाला 2-4 लोगों को रोजगार देता है। हाँ जी बोलिए साहब, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहते? अरे इतने, अरे तो अंदर आइए, आपका चेहरा तो दिखा दें एक बार पूरे देश को कि ऐसा आदमी मुझे छपरा में मिला जो बहुत संतुष्ट था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। नमस्ते साहब, नमस्ते। क्या नाम है साहब आपका? किशोर सिंह। किशोर जी, बहुत देर से आप बैठे, मैंने आपको बहुत दोपहर में देखा था, आप आ गए थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड है, बहुत अच्छी है। और जीवन में ये भी एक स्टेज आती है, एक स्थिति आती है, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, जरूर करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ जी, मेरा एक सवाल बीजेपी से है। हाँ जी जरूर। इनके विधायक कहते हैं कि हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो कुछ किया नहीं है तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हाँ जी। और बीजेपी गारंटेड ले ली है कि यहाँ से तो मेरा सीट निकलेगा, और ऐसा इस बार नहीं होगा। अगर यही तौर तरीका रहा तो ये नहीं होगा। कोई चीज का गारंटी नहीं होता है। कोई हम बिगाड़ नहीं रहे, किसी को सता नहीं रहे हैं, किसी को लूट नहीं रहे हैं, तो ये कहां से जस्टिफाई करता है कि आप जीत जाइए और बार बार जीतते रहिए। जस्ट बिकॉज आप बीजेपी के हैं तो आप विधायक जी ये बोलते हैं, ये लॉजिक देते हैं ये लोग। और ये लॉजिक क्या सही है? नहीं, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब मैं ये कह रहा हूं, मैं तो इस लॉजिक पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रिटायर्ड हैं और आप कंट्रीब्यूट करिए, तो कंट्रीब्यूशन तो बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। और अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके। सुराज, जन सुराज जी, आइए। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं छपरा की जनता से एक बार अपने आप को, चूंकि मैं छपरा का नागरिक हूं, प्रतिनिधि रहने का मौका मिला है। मैंने चुनाव लड़ने के लिए भी आपके बीच में आया था, लेकिन जातिवाद ने मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया, या गुंडा राज ने ऐसे प्रताड़ित किया कि मुझे वो मौका नहीं मिला। और आज आप किस पार्टी से लड़ना चाह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी से। फिर आपने पार्टी क्यों बदल दी इतनी जल्दी? नहीं मिला, नहीं मिला। टिकट के लिए थोड़ी जरूरी था, हार जीत तो होती ही है। इनसे पूछिए कांग्रेस के नेता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वजूद को खो दिया, दिशा विहीन हो गई। मैं 1982 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। 35 साल के बाद मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया, लेकिन घर को लूटा घर वालों ने। यहाँ पर हरवा दिया आपको, घर वालों ने ही लूटा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कहने वाला व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और मैं लड़ गया। दोबारे जातिवाद के नाम पर उसे। और अब क्या करेंगे आप? मैं जन सुराज में हूँ, भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया है, और एक बहुत अच्छी पार्टी भारतीय जन सुराज पार्टी बिहार में आई है, जो हर चीज को सोच रही है, हर चीज को सोच रही है कि हम कैसे विकास करेंगे इस छपरा का, इस बिहार का। मेरा ये सोचना है कि ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार ने काम तो किया, लेकिन 15 साल तक लूटा है। सवाल ये है, देखिए भाई, नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसे नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट। तुम्हारा नाम लो, तुम्हारा नाम क्या भैया? एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या बाबू? गजेंद्र प्रसाद। है? गजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, गजेंद्र प्रसाद। गजेंद्र प्रसाद भैया, इतना अच्छा नाम है, हल्ला क्यों मचाते हो अब बाबू? जो आरएसएस का नाम लिए हैं, आरएसएस किसी का पार्टी का नहीं है। नहीं, आरएसएस नहीं सर, नहीं, आरएसएस नहीं चाहती। बाबूजी अब आप चुप रहेंगे, अब आप चुप रहेंगे, ये बारी इधर है। हाँ जी। आरएसएस नहीं चाहती है किसी पार्टी को सपोर्ट करना। आरएसएस एक अपना संघ है जो नहीं, सीएन गुप्ता का नाम नहीं है सर। आरएसएस एक अपना संघ है जो हिंदुत्व को मजबूत करती है। भारत माता की जय। ठीक है, मैंने आप नहीं, मैंने लिया। अब आपको दोबारा से चांस दे देंगे। आप बिल्कुल उत्तेजित ना होइए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए।
ये राजनीति होती ही ऐसी है। आप बताइए, ये राजनीति है ही ऐसी, इसमें कोई वो कुछ आगे पीछे नहीं पता चलता। क्या नाम है बाबू? हैं? संजीव कुमार। संजीव कुमार, क्या काम करते हैं? लाइब्रेरी चलाते हैं। लाइब्रेरी? अरे आओ अंदर आओ यार, तुम अंदर आ। अरे अंदर आ यार, मैं मतलब हाँ हाँ। अरे रुको, 72,000 करोड़ कितने जिले हुए 72 में? 72,000। पहले तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये पुस्तकालय चलाते हैं, रुको, ये पुस्तकालय चलाते हैं और वो ऐसा काम करते हैं कि समाज में इनका बहुत सम्मान होना चाहिए। ये वो पुस्तकें देते हैं या वो पुस्तकों के लिए दरवाजे खोलते हैं जिसकी उपयोगिता और जिसके बारे में वो हम सारे लोग भली भांति परिचित हैं, और बिहार में तो सारे लोग परिचित हैं। क्या कहना चाहते हो, बोलो जी, पूछिए। जो कुछ कहना है? तुम अगर नहीं भी कहोगे तब भी कोई काम चल जाएगा। जी, नहीं कहना है? हम चाहते हैं कि बिहार छपरा में सीट इस बार आरजेडी को मिले। आरजेडी को। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 साल बीजेपी रही, कुछ हाँ। नहीं छपरा के लिए की। हाँ, इस तो बार तुम चाहते हो कि बदलाव हो? जी, बदलाव हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपनी बात रखने का हक है। हाँ, एक मिनट ना, हाँ मैं आ जाऊंगा। हाँ जी, खड़े होना पड़ेगा सर। रुको, आ गया बाबू, आ गया। रवि कुमार मेरा नाम है। जी रवि जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं एक बात छपरे की जनता से, पूरा जनता से यही बात करने, जात धर्म पे वोट इस बार न करे, बदलाव करे और जात के नाम पे वोट न दे, चाहे कुछ किसी भी पार्टी का हो। पार्टी से हटकर वोट कीजिए, जात से हटकर वोट कीजिए। ये बिहार में कैसे सर? विशेष में वोट दीजिए सर, ये बिहार में कैसे संभव है? होना चाहिए, छपरा सीट पे होना चाहिए। 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं सर, जाति तो 10 साल से झेल रहे हैं, एक आदमी से 10 साल से झेल रहे हैं। सांसद महोदय दिखलाई नहीं देते हैं और कहते हैं कि लंदन का ब्रिज है, लंदन का ब्रिज है, और नहीं तो किसी न्यूज चैनल पे बैठकर कहते हैं ये लंदन बना दिए हम। जो छपरा में नहीं रहता है वही छपरा का बुराई करता है। हम एक एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति अच्छा हो, चाहे निर्दलीय हो चाहे दल का हो, उसको वोट कीजिए। राइट। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सर, विजय कुमार। विजय कुमार, मैं आता हूँ बाबूजी, आता हूँ। हाँ जी, विजय कुमार जी। आरजेडी से पूछना चाहते हैं। किससे? आरजेडी से। आरजेडी से? जी। क्या काम करते हैं? ये हम टोटो चलाते हैं। कौन चीज? टोटो। ई रिक्शा। जी नमस्ते, स्वागत है आपका बहुत बहुत। भाई बोलने दो। हाँ जी। ई रिक्शा हम चलाते हैं सर। आज से 20-25 बरस पहले जो हम लोग सरकार देखे हैं लालू जी का, वो बच्चा नहीं थे। अंदर अरे हाँ, आप बोलिए, क्या कह रहे थे? जी सर, जब लालू जी 20-25 बरस पहले हमारा 51 वर्ष का उम्र हुआ। हाँ। ठीक है। हाँ। 20-25 बरस पहले जो 90 के दशक की सरकार थी। हाँ। तो लालू यादव ने क्या किया हम लोग देखे हैं। क्या किया? अब क्या किया ये तो अब अभी जानते। पत्रकार है, आप पत्रकार हैं, एक मिनट, आप पत्रकार हैं, आप ये जानते हैं। नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें तुम बताओ। नहीं सर, आप मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है। अच्छा। लेकिन हाँ। अभी जो सरकार चल रहा है, हाँ। वो बिजली पानी सब चीज में मरवत दे रहा है। हाँ, दे रहा है। ऐसा बात थोड़े है कि नहीं दे रहा है। किसी से पूछ लीजिएगा कि अब ये तो कह रहे हैं कि पूरा शहर डूब गया पानी में डूब गया। तो आपदा कहाँ प्रांत में नहीं आता है? आपदा कहाँ नहीं आता है? अमेरिका में आया, न्यूजीलैंड में आया, सब जगह आया। कहाँ आपदा कहाँ नहीं आता है? आपदा यहाँ पर 2 दिन के लिए आया था, खत्म हो गया वो 2 दिन 3 दिन चाहे 4 दिन। हम भी टोटो चलाते हैं, 2 दिन से हमारा गाड़ी बंद है। टोटो का? हाँ, टोटो का। तो क्या करोगे? खाओगे क्या? कहीं चलेगा ना।
चलेगा। हाँ, कैसे नहीं चलेगा? मान लीजिए कि पेट है तो सरकार तो देगा। अगले 20 सेकंड आपके, जाओ चाचा वहीं जाओ जी। जेपी की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। देखिए 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार कितना बदला है। हम लोगों ने काम किया, सड़क पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हर मुद्दे पे काम किया। आपके तो नेता कहते थे कि हम सड़क नहीं बनवाएंगे, नहीं तो रोज एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी का। आपके नेता चरवाहा विद्यालय खोले थे, 4.5 रुपया में आप लोग चरवाहा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे। आज 5 रुपया में हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। आज हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप चले जाइए, सारे सरकारी हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, जितना हम लोग काम किए हैं। अब देख लीजिए, जैसे इन लोगों का 17 महीने, आप बताइए, ये लोग कहते हैं कि 17 महीने में सरकार थी। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद होता है क्या? मुख्यमंत्री ने सारा काम किया, खुद की क्रेडिट लेने चल पड़े हैं आप जब थे तो आपने उद्योग लगाया अपहरण का, आपने उद्योग लगाया मर्डर का। कौन नहीं जानता है कि रोहिणी आचार्य जो यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उनके शादी में आप लोग पूरा शोरूम और गोडाउन लूट लिए थे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। हल्ला ना बचा, आराम से मैं पूछ लूंगा मैं। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शशि भूषण कुमार है। नाराज क्यों इतना? ना उनके कहने से नाराज है। वो कह रहे हैं कि सरकार स्वास्थ्य विभाग इतना अच्छा कर दिया, आप मेरे साथ चलेंगे सदर अस्पताल? एक दलाल का काम नहीं होता है, बेदलाल का कोई काम नहीं होता है। शिक्षा में यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव का देन है। 5 साल में डिग्री मिलता है, 5 साल में डिग्री नहीं मिलता है। ये बताएं एनडीए वाले और हम पार्टी वाले कि कोई यूनिवर्सिटी इस बिहार में खोल के दिए हैं? लालू प्रसाद यादव ने 2 यूनिवर्सिटी दिया, लालू प्रसाद यादव छापरा में 3 रेलवे कारखाना दिया। देखिए, चिल्लाने से सच्चाई नहीं रखता। एक मिनट भाई देखो, अब ना सवाल तुमने पूछा तो सब्र करो, अब जवाब देखो। हाँ जी, आपकी बात पे आते हैं हम। चिल्लाने से सच्चाई नहीं दबता है। आपके राज में पीएमसीएच का क्या हालत था? आपने एम्स बनाया था क्या? आपने छपरा मेडिकल कॉलेज बनाया था क्या? हम काम कर रहे हैं तो हम अब अगर हम इतने ही बेईमान थे तो 20 साल में सत्ता में क्यों है? हम पब्लिक को तो हटा देना चाहिए था पहले ही। हमने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। अभी लोग चिल्ला रहा है कि अभी काहे 10,000 दिए। अरे सर, कभी आप जीविका पे रिसर्च तो कीजिए। आप जीविका पे रिसर्च तो कीजिए कि जीविका 2008 के बाद 12 से जीविका कंटिन्यू चल रहा है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। यहाँ चलिए, किसी ऑफिस में बिना पैसे का काम नहीं होता। स्वास्थ्य विभाग दलालों के हत्थे में है, मंत्री अपने मस्ती में है, चोरी करने में लगा हुआ है। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है ये। आज आप बोल रहे हैं, जब 35 साल वहां रहे तब नहीं बोले आप? इसीलिए तो जन सुराज में आए हैं। अरे रुको, क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं मगाड़ी रहता हूँ। हाँ, क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार बेटा, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, बहुत बहुत स्वागत है। पहले सब देखो, सुनो मेरी बात, पहले मैं पप्पू जी से पूछूंगा। पप्पू जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलिए पप्पू जी। देखिए, सांसद जी का बात लोग कर रहा है, 10,000 करोड़ का छपरा में विकास हो रहा है। आंख किसी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जितना काम कर रहे हैं, ये लोग खाली हल्ला करते हैं, झगड़ा करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, राजीव प्रताप रूढ़ी इतना काम कर रहे हैं कि छपरा नंदन हो जाएगा, नंदन हो जाएगा। कन्हैया भैया हमारे कहते हैं 35 बरस हम लोग थे, इनको भी भाजपा के वोट दिए थे, अब चले गए हैं कौन दो पार्टी में, जन सुराज में चले गए हैं, समझे। फिर नीतीश कुमार का 200 पार होगा, छपरा भी जीतेगा, पूरा बिहार जीतेगा। आगे नहीं, बच्चे से नवयुवक से पूछेंगे, बहुत देर से हाथ उठा रहा था। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं बहुत बहुत स्वागत है बेटा, क्या काम कर रहे हो? मैं पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आप नई दिशा, नई रोशनी बांट रहे हैं, बहुत बहुत। तुम क्या काम करते हो? टोटो चलाते हैं सर। हैं? टोटो चलाते हो तो अपना एक्सीलेटर से ध्यान रखा करो अपने गाड़ी का। हाँ, ऐसा एड देते हो कि हल्ला मचाते हो। सर मेरा पूछना है, जेडीयू और बीजेपी के, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिजली और सड़क मिला, तो एक चीज बताइए, यहाँ पर खाली पेट और खाली जेब किसी का नहीं चलता है। जो भी टैक्स मिलेगा उससे सड़क और बिजली चलेगी। यहाँ पलायन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है ताकि सारे लोग बाहर जा कमा रहे हैं, उससे सरकार क्यों नहीं योजना बनाई? और ये भी पहले जदयू में थे।
गजब है भैया। इनका ऑडिट में आया है 72,000 करोड़ रुपया भाजपा और जदयू के महानेता खा गए। कौन खा गया? जदयू और भाजपा का। आज भी भाजपा बैसाखी के सहारे। आ रहा जेडीयू। ये कहना है हमको कि हम लोगों ने कभी भी दूसरे पे उंगली नहीं उठाया है। हाँ। लेकिन सब लोग अपने पप्पू भैया अरे आपस में ये गलत है। दिल पर हाथ रख के कहे जो लोग हम लोग की उम्र के हैं कि वो रामायण और महाभारत का दौर और बैटरी का दौर उन लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। यही शिल्पी सिनेमा से जब शो खत्म होता था तो अंधेरे में जाते वक्त आदमी नाली में गिर जाता था। आज सब जगह पीली रोशनी नहीं सफेद रोशनी है। इसकी तो प्रशंसा होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार ने विकलांग बिहार को अब चलने लायक बनाया है। राइट मैं आया हाँ जी। बिहार से उनके सरकार में है, आज बिहार में है। मानिए को कहिए कि अपने अति को रहे विकलांग बिहार न कहें। अच्छा विकलांग बिहार ना कहिए। अरे नमस्ते क्या नाम है आपका? खड़े हो। कल्पना क्या काम करती हो या क्या कर रही हो? हम स्टूडेंट हैं। पढ़ाई क्या पढ़ाई कर रही हो? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आगे क्या करना है? आगे जॉब करना है। जॉब करना है। तैयारी कर रहे हैं। काहे की? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम्स देने हैं आगे। कुछ कहना चाहते हो आप बेटा? नहीं। कुछ नहीं कहना चाहते हो? खुश हो, बैठो जी। नमस्ते। मैं पूछूंगा 3 सवाल भी 6 सवाल भी। पहले महिलाओं से पूछने दो मुझे। जी खड़ी हुई है ना महिला फिज बेड़ी हो जाए, लेकिन एक बार समय दे। 800 आदमी खड़े हो, एक महिला से सवाल पूछ लिया तो परेशान हो गए। जी नमस्ते। क्या करती हैं आप? अभी मेरा स्टडी कंप्लीट। अरे भाई बोलने तो दे यार, कम से कम। गजब आदमी है यार तुम। हाँ जी बहन बोलो। इतना लोगों ने सब सवाल उठाया है, सभी सरकार आप सर्व कर रहा है लोग, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि सरकार जो है स्टडी के तरफ और कॉलेज के तरफ और यूनिवर्सिटी के तरफ ध्यान नहीं देती है। क्योंकि हमारे 21-24 सेशन है और 21-24 सेशन अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या करती हैं आप? अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। अच्छा आपका कहना है कि एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि जब हम लोग कॉलेज आते हैं तो कॉलेज बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी बोलते हैं कॉलेज जाओ। इस तरह के कंडीशन में हम लोग फंस चुके हैं। पेंडिंग कर दी जाती है, वेटिंग कर दी जाती है, उसके बाद बोला जाता है कि एग्जाम लगाओ, ये लगाओ, करते करते 8 साल 9 साल भी जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या टाइम से पूरा होना चाहिए, कोर्स टाइम से पूरा होना चाहिए। ये बात आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। जी मैं बिल्कुल पूछूंगा तुमसे, लेकिन आराम से चुपचाप बैठेंगे तो पूछूंगा। हाँ जी। हमार एगो बहुत बड़का कंसर्न बा। देखिए राष्ट्र स्तर पे अलग अलग तरह के विकास भइल बा, जेकर लोग बहुत तरह के लाभ उठा रहल बा। जैसे गैस के लाइन में नहीं लागे के पड़त, ये सब बहुत तरह के विकास भइल बा। लेकिन जो क्षेत्रीय विकास होके के चाहिए, जेमे शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बा। यहाँ के जो जैसे महिला कहनी है कि जे तरीके से सेशन लेट चल रहा बा, यहाँ जब पानी या ये तरीके नेचुरल कैलेमिटीज आवला तो यहाँ जे तरीके व्यवस्था बा, वो व्यवस्था के दूरदर्शी कोई है ही नहीं कि ना अधिकारी बा ना यहाँ के जनप्रतिनिधि बा। दोनों ही पार्टी जो अपन अपन दावा ठोक रहा बा, सब लोग यहाँ सत्ता में रहल बा। आप यहाँ अगर जनप्रतिनिधि अच्छा ना चुनल जाए तो पार्टी कोई हो, यहाँ विकास ना हो पाई। राष्ट्र स्तर पे मोदी जी नीतीश जी कुछो कर ले, यहाँ विकास ना हो अगर जनप्रतिनिधि हमनी के अच्छा ना चुने। बस ये है हमारे समझ। बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है आपका? विकास सिंह नाम हुई हमारा। विकास ने बहुत अच्छी बात कही और ये बात बिल्कुल नपी तुली, बैलेंस और बिल्कुल बैलेंस व्यू पॉइंट के तहत बात कही गई है। बिल्कुल बहुत बैलेंस होकर बात बोला। जनाब अविनाश नाम हुआ। अविनाश जी स्वागत है आपका। मैं सारे पार्टी के जो भी मेंबर लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबसे एक ही प्रश्न करूंगा, ये निवेदन भी करूंगा कि सबका पेंशन तो आपने बंद कर दिया 2004 में अटल जी के राज में, लेकिन पुनः आप अपना पेंशन, चाहे आप विधायक हो, सांसद बने, आपका चलता रहेगा। आप आज शपथ लीजिए। पेंशन स्कीम आई तो है आपकी? नहीं आई है। वो चुनावी मतलब आपको पुरानी वाली चाहिए? जी पुरानी वाली चाहिए, या तो अपना भी बंद कर दीजिए या अपना भी बंद। ओल्ड पेंशन चाहिए या तो अपना बंद कर दे। ओल्ड पेंशन मैं जो ओल्ड शुरू कर दें, ओल्ड वाले शुरू कर दें। और न्यू पेंशन क्यों नहीं चाहिए? न्यू नहीं, बंद कर दिए तो नहीं न्यू पेंशन तो है भाई, ये ऑप्शन है। मैं देखिए गलत जानकारी नहीं, मैं आपसे पूछा न्यू पेंशन स्कीम क्यों नहीं? वो न्यू पेंशन जो है कुल चुनावी है।
अच्छा जी, उसमें फायदा नहीं है आपका? फायदा हम तो पेंशन उठाते ही नहीं है, हम तो वकील है यहाँ पे छपरा में, पेंशन से मतलब नहीं है। लेकिन या तो ये सब अपना बंद कर दें, एक विधायक होते हैं तो वो भी ले लेते हैं। आपका ये कहना कि नेता लोग अपनी पेंशन बंद कर दें? हर चीज का वो लेते रहते हैं। वो बाकी, हाँ जी बोलो। मेरा नाम भरत प्रसाद हुआ। हाँ तो नाराज काहे हो इतना भरत प्रसाद? क्यों होंगे सर? तो इतना ज्यादा काहे नाराज हो? बताओ क्या काम करते हो? ये जो नीति, अरे रुको, काम क्या करते हो? हम बिजनेस करते हैं। ओए मेरी जान, आई लव यू। क्या जो ऐसे तुम बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो बिजनेस करते हैं, यही तो है मुंबई तक जा सकते हो तुम। बोलो क्या बोलो? ये जो ऑफर मिला है जो ऑफर मिल गया तुमको, सब चीज फ्री का, ये हम पूछना चाह रहे हैं कि 4 साल 9 महीना क्या कर रहे थे लोग, फ्री क्यों नहीं दे रहे थे लोग? अभी जो इलेक्शन आया तो फ्री मिला, 10,000 महिला योजना, बिजली फ्री, 125 यूनिट फ्री, हर चीज में फ्री हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पहले 4 साल 7 महीना क्या कर रहे थे लोग फ्री? हाँ जी, जिसको नहीं चाहिए वो शपथ पत्र दे दे कि हमको जरूरत नहीं है, नहीं दीजिए, हम कैपेबल हैं उस चीज के लिए। आ गया ना ना ना। हाँ कौन? हाँ बहुत देर से खड़ा है ये। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अमरनाथ कुमार। अरे अमरनाथ, एक काम करोगे मेरा? हम बाकी से तो नहीं कह सकते, अमरनाथ से कह सकते हैं। अमरनाथ काम क्या करते हो मेरा? हम होलसेल दुकान है दवा का। दवा का तुम्हारा है? हाँ। है? हाँ। अच्छा, कहाँ पे है? गरखा ढाला के पास है। गरखा ढाला के पास? हाँ। क्या नाम है मेडिकल स्टोर का? रायवुल्ट हेल्थ केयर। रायवुल्ट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर छपरा। अच्छा, तो क्या क्या काम, उसमें कौन कौन लोग लगे हैं? तो तुम भी हो और भाई भी हैं? भाई हैं, एक दोस्त है। वो 3 लोग हो? बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह। हाँ। और उसका लाइसेंस किसके नाम पर है? उनके बिट्टू सिंह के नाम पे है। बिट्टू सिंह क्या बी फार्मा किए हुए हैं? हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, तो आओ मेरे पास, अंदर आओ। हमको भी उसी में शामिल कर लो यार, वही बी फार्मा वाले उसी में। तो अब 3-4 लोग हैं तो 5 हो जाएंगे उसमें, हैं? आओ मेरे पास आओ, चलो बोलो। अभी हमको, अरे बोलो जो हम बोल रहे हैं। अभी वक्त है छोटे से छपरा जग गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जल्दी। हाँ, हनुमान जी के ननिहाल से हम हैं। अच्छा, हनुमान जी के ननिहाल से हैं आप। मैं आपको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ जी। जय श्री राम, सीताराम। जैसे बिहार में और हमारे छपरा में लगातार हर एक पार्टी की सरकार रही है, और आज हम सभी प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी होते हैं, छपरा में 10 विधानसभा है और 2 लोकसभा है। 7 विधानसभा पे गठबंधन का सरकार है और 3 पर एनडीए का। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी का वहां विधायक या सांसद नहीं जाता है कि उनका जो घर है, उनका ननिहाल है, यहीं पे माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। श्री रामचंद्र जी आए हुए थे, जब हम कहते हैं नेपाल के रास्ते जब जा रहे थे जनकपुर, सीता स्वयंवर में राम जी, तो यहीं पे अहिल्या जी का उद्धार हुआ था। उसी को हम लोग गौतम स्थान कहते हैं। लेकिन उसका विकास के लिए आज भी रिविलगंज की जनता तरसती है, और कोई भी आज तक, पूरे मैं दावा के साथ, चैलेंज के साथ ठोकना चाहता हूं कि कोई माई का लाल अभी तक जीत कर पैदा नहीं हुआ है धरती पर कि जो रिविलगंज में जाके गौतम ऋषि का मंदिर का उद्धार कर दे। अभी उस मंदिर से नहीं, उद्धार कर दे मतलब उद्धार तो करना ही है ना जी। उस उल्टा बोल गए तुम जी। उस मंदिर से अष्ट धातु का मूर्ति भी चोरी हो चुका है, लेकिन आज तक किसी ने उस मुद्दा को संसद भवन में, चाहे विधानसभा में नहीं। बिल्कुल उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छपरा में बहुत पुराना मुद्दा है, खनुआ नाला, मरहौरा चीनी मिल, मॉडर्न फैक्ट्री। हर चुनाव आते ही बड़े बड़े नेता आते हैं, मॉडर्न फैक्ट्री, मरहौरा चीनी मिल और खनुआ नाला का मुद्दा उठाते हैं, और फिर 5 साल हम लोग उसी में डुबकी मारते हैं। ठीक है ना सर, बाकी लोगों से पूछना है जी। सर मेरा नाम सतेंद्र कुमार है। हमको ये बोलना है कि हम लोगों का जो वैकेंसी आ रहा है, रेलवे का भी हो, रेलवे का वैकेंसी वो 5 साल बाद आया। 19 के बाद कह ली 24 में आया, वो भी 32,000 वैकेंसी आया। लेकिन वैकेंसी हमको बढ़ना चाहिए, वैकेंसी बढ़ना चाहिए जी। यहाँ पे कोई बोल रहा था, उठा था हाथ। हाँ, अरे कहाँ थे आप? अब इतनी देर से कहाँ थे आप? नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं सर पूरा छपरा का पानी हेल के पूरा पानी हेल के। जी, हमारा सर सवाल ये है हमारे मानियों से, माने जो भी है, विपक्ष भी है, देखिए मुख्य मुद्दा से ये लोग भटका देते हैं। अब विपक्ष भी शांत रहता है। मान लीजिए जो मुद्दा है, ये तो मान लीजिए कि सरकार का काम है कराना, नहीं जो सरकार नहीं कराता है, विपक्ष को भी तो सवाल चाहिए कि चुनाव में उठाएंगे, पहले भी उठाना चाहिए ना।
जब चुनाव आता है तभी विपक्ष और पक्ष दोनों सक्रिय होते हैं, उसके पहले सब निष्क्रिय रहते हैं। नहीं आप पूछे। हाँ 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 बोलो क्या नाम है? त्रिलोकी कुमार मिश्रा। हाँ जी मिश्रा जी क्या काम करते हैं? जी बिजनेस करते हैं। हर आदमी यहाँ बिजनेस ही करता है। जाले मोदी जी हैं, ताले भारत के प्रधानमंत्री है, जाले नीतीश जी हैं, ताले बिहार का मुख्यमंत्री। 25 से 30 फेल था नीतीश, फेल था नीतीश, 25 से 30 फेल था नीतीश। भले अधिकारी भ्रष्टाचार हो, अपना काम कराना हो तो बगैर पैसा का काम होता नहीं है। और भाजपा और दोनों आदमी हम भाजपा का करता है, लेकिन अभी जो सरकार चल रहा है उससे हम बहुत नाखुश हैं। मेरा नाम रवि सिंह है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसी से जुड़ा मुद्दा। अरे भाई बैठो यार, टीचर हो क्या हो? 2022 में बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, वो डाले हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। फिर बेरोजगारी भत्ता का नीतीश कुमार लाए हैं योजना, बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरे, 6 महीना पैसा मिला, 2 साल का वादा हुआ था, अभी तक वो पूरा नहीं मिल पाया है। ठीक है, और फिर ग्रुप डी वाला जो फॉर्म आया है बहुत ही कम वैकेंसी है, 19 के बाद अभी आया है। राइट जी, इधर बोलो। हाँ जी बोलो, आप बोले बोलिए, आगे आइए ना। अब ऐसा पीछे जाओ, तुम आगे आओ। हाँ जी, संजीव नाम हुआ। ध्यान रखिएगा, अपनी बात कहने के लिए आपको आना आगे पड़ेगा, वरना कोई दूसरा बोल देगा आपकी बात। मैं संजीव नाम हुआ। मेरा यही कहना है कि आज की जो गवर्नमेंट है, 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। वेल थोड़ा सा विशेष रूप से बच्चों टीचर पे ध्यान दें कि बच्चे पढ़े, जब पढ़ेगा तो फिर देश बढ़ेगा, बिहार भी बढ़ेगा। ठीक है, बच्चे पढ़ेगा तो बढ़ेगा। जी मेरा नाम सतीश है और मैं बाकी जितने अपने यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए हैं, सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। जब वोट देने जाइएगा तो यही सब बात याद रखिएगा, जात याद मत रखिएगा, बस यही बात कहना है सबको। बहुत अच्छी बात। रोहिणी जी की शादी की बात करते हैं। हाँ। जो शादी की बात करते हैं रोहिणी जी, ये 10 साल में क्या किए, ये अपनी बखान बताए ना। रोहिणी जी का परिवार क्या किया, लालू जी का परिवार क्या किया, उससे कोई मतलब ही नहीं है छपरा की जनता को। सीएन गुप्ता 10 साल विधायक थे, रूरी जी 15 साल सांसद है, इन्होंने छपरा शहर के लिए क्या किया ये बताएं। इस बार जो है बिहार का चुनाव जो है वो बहुत अलग होने वाला है। इस बार जाति पे वोट नहीं होगा। इस बार जो रेल में ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं वो पलायन मुद्दा बनेगा और शिक्षा और रोजगार पे होगा। साहब ने कहा, 1 मिनट, जंगल राज की बात, जंगल राज का कह रहे थे साहब, राजद वाले साहब कहते कि बिहार में जंगल राज कहा था, तो जंगल राज सबने देखा है। और अभी का जो दौर है वहां सिस्टम लूट रहा है, और ये दोनों को इस बार जनता खारिज करेगी। और इस बार जनता नया ये दोनों एक्सपायरी दवा इसको बेकार हो चुका है। जनसुराज नया होना चाहिए। नया तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल नया लो। सर मेरा नाम नीरज है, मैं मढ़ौरा रेफरल हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। अभी मढ़ौरा मढ़ौरा रेफरल हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। हाँ बेटा, पोस्ट पे। हाँ बेटा। अभी हमको सबसे अच्छा लग रहा है ये चीज कि आपका जो ये टेलीकास्ट हो रहा है, सभी लोग मत देने वाले बैठे हैं, ठीक, लेकिन इन लोगों को खड़ा करके रखे, इतना हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। अरे ना बेटा, ये सब सम्मानीय लोग हैं ये। अरे बाबूजी हमारे बहुत सम्मानीय हैं। ना बेटा, नहीं नाराज, इतने नहीं नाराज होते, इतना नाराज कह रहे हैं कि ये लोग को खड़े रखा, यही से खुशी हो रही है हमें। बात हमको मुद्दा का करना है। बात यहाँ जितने भी एनडीए के जो भी प्रवक्ता हैं, ठीक है, हमारे अभी जितना पीपीटी मोड पे वर्क हो रहा है, सारे जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। अभी 220 वैकेंसी की भी बात हुई थी, हेल्थ सेक्टर का बात बोला जा रहा है, एक भी वैकेंसी नहीं है सर। 35,000 से 55,000 वैकेंसी को बढ़ाया गया है, लेकिन एक भी जमीनी स्तर पे नहीं है। राइट, बदलाव कैसे होगा ये आप बेहतर जानते हैं। आपको मालूम है कि आपका हित किसमें है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर तक बातचीत की है आपसे, बहुत देर तक मैंने मिलने की कोशिश की है आपसे, बहुत सारे सवाल हैं बेटा, मुझे मालूम है। तो वैसे तो